ये तो आप लोग जानते ही हैं कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। हम लोग जीव हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। तो हमारे अतिरिक्त दो बचे, एक ब्रह्म एक माया। हम जो कुछ चाहते हैं वो इन्हीं दोनों में से किसी के पास होगा। तीसरा कोई तत्व और नहीं है जहां हमारा प्राप्तव्य लक्ष्य प्राप्त हो। हम भगवान के अंश हैं, यह भी आपको पता है। जिसका जो अंश होता है उसी से उसका स्वाभाविक प्रेम होता है। स्वाभाविक, करना नहीं पड़ता, नेचुरल। जैसे मान लो मिट्टी का ढेला है, ये किसका अंश है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी से इसका प्यार नेचुरल है। लेकिन ये पृथ्वी से अलग क्यों है? इस हाथ ने पकड़ रखा है। ऐसे ही जीव का प्यार भगवान से नेचुरल है, लेकिन माया ने पकड़ रखा है। अगर ये पकड़ना छोड़ दें आप तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, पृथ्वी अपने आप खींच लेगी और ये मिट्टी पृथ्वी में मिल जाएगा। ऐसे ही ये जो माया है, अगर ये हट जाए तो जीव ब्रह्म का मिलन नेचुरल हो जाए, कुछ करना वरना नहीं पड़ेगा। करने से भगवान नहीं मिला करते। कुछ भी कर डालें आप, उस करने से भगवान नहीं मिलेंगे। आप क्या कर सकते हैं? तीन काम कर सकते हैं। कर्म इंद्रियों से, ज्ञान बुद्धि से, प्रेम मन से। बस। हां, लेकिन आपको पता है आप जिससे कर्म कर रहे हैं वो माइक, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं भगवान का, वो मैटर माइक। जिससे आप प्यार करना चाहते हैं भगवान से, वो मन माइक है। अर्थात आपके अतिरिक्त आपके पास जितना सामान है सब माइक। केवल आप दिव्य हैं, भगवान के अंश है ना, इसलिए दिव्य है, नित्य है, सनातन है। भगवान की भी हिम्मत नहीं है कि आपका नाश कर सके। भगवान दो काम करते हैं, एक तो न्याय और एक कृपा। बस।
किसी जीव का नाश नहीं कर सकते। अरे माया का नाश नहीं कर सकते, जीव का क्या करेंगे जो जड़ है। अगर माया का नाश कर देते तो हम लोग बात बन जाती, छुट्टी मिल जाती, सब आराम से आनंदमय हो जाते। एक माया के कारण अनंत जीव दुखी है, 84 लाख में घूम रहे हैं, देह को मैं मान करके संसार में आसक्त हो रहे हैं, भगवान को भूले हुए हैं। अगर उस माया को भगवान मार दें तो हम लोग बात बन जाए। जैसे वो ढेले को अगर हाथ छोड़ दे तो पृथ्वी अपने आप खींच लेगी। तो भगवान को पाने के लिए हमारे पास कोई मैटर नहीं, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब माइक, माया, माया जड़ वस्तु। आप कहेंगे जड़, अरे सोचते हैं हम लोग, ये जड़ वस्तु, ये क्या तकिया सोचेगा? देखते हैं हम लोग, क्या ये तकिया देखेगा? ये जो सब कुछ आप करते हैं, चलते हैं, पकड़ते हैं, स्पर्श करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, ये सब माया के कारण नहीं, ये भगवान के कारण होता है। भगवान आपको शक्ति देते हैं, जीव को, और फिर जीव शक्ति देता है इन सब इंद्रियों को। इसलिए आप तत्त कर्म करते हैं। माया तो स्वयं जड़ है, वो बिचारी क्या शक्ति देगी? और उसकी शक्ति से हम देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे। ये सब काम भगवान करते हैं। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यद वाचा न भुदुतम ये न वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यद श्रोत्रेण न शृणोति ये न श्रोत्रमिदं सुदम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यद चक्षुषा न पश्यति यत प्राणेन न प्राणित। ये सब इंद्रिय मन बुद्धि का वर्क जो हम कर रहे हैं, ये भगवान की स्पिरिचुअल पावर से हो रहा है। और जब ये जीव जाता है शरीर छोड़ के, ओ बड़ी बड़ी आंख है, देखो ना। अरे सुनो ना, मैं कुछ जोर से बोल रहा हूं ना। अब वो तकिया बन गया, उसका असली रूप जो था उसी में आ गया। माया का असली रूप जड़ है ना, जड़। वेद कहता है प्राणो ही पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता। ये जो आत्मा है, ये तुम्हारा पिता है। तुम जिसको संसार में कहते हो ये मेरे पिताजी हैं, तो वो पिताजी बॉडी नहीं है, उसके अंदर रहने वाली आत्मा है। इसलिए जब वो मर जाता है तो वही बेटा अपने बाप को जलाता है आग में रखकर,
और ये उस बाप ने पाला पोसा, उसको तुम जला रहे हो। उसकी खोपड़ी में बांस मारता है। इतनी इंसल्ट। अरे वो आत्मा था ना, वो बाप था, वो तो चला गया। तो इंद्रिय मन बुद्धि का कोई भी वर्ग भगवान तक, क्या ये जीव तक भी नहीं जा सकता। नोट करो, भगवान की तो बात छोड़ दो, ये मैं नाम का जो जीव है इसको भी नहीं जान सकते आप। कोई बता दे कि मैं जानता हूं मैं को। हमने देखा है, हमने सुना है मैं को, हमने स्पर्श किया है। इंद्रिय परार्थार्थे व्यक्ष परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परः। वेद कह रहा है 1:3-10 कठोपनिषद। इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे परतस्तु सः। गीता 3:42। तो भगवान को इंद्रिय मन बुद्धि से हम पा ही नहीं सकते, इसलिए कोई भी कर्म करके, साधना करके, ज्ञान करके, प्रेम करके और कोई भगवान को पा लेने का दावा करे, वो फुल मैड है। देखो, संसार में हमें किसी से कोई सामान चाहिए तो उसके क्या उपाय हैं? एक उपाय तो ये है कि उसको पकड़ के बांध के सामान छीन लो, डाका। और एक उपाय है चुपके से चोरी करके ले लो, वो सो रहा है। और एक उपाय मांग लो, बस। अब हम जो कुछ चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जिसके अंश हैं उसको चाहते हैं, आनंद को। उसी आनंद का दूसरा नाम भगवान परमात्मा। उस भगवान को पकड़ के बांध के आनंद छीन ले, ये तो इम्पॉसिबल। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। वेद कहता है उसके बराबर भी कोई नहीं है, बड़ा कैसे होगा? और जब तक बड़ा न होगा तो पकड़ के बांध के कैसे छीनेगा? अरे अपने से कमजोर से हम सामान छीन सकते हैं, बराबर से भी नहीं छीन सकते। चोरी कर ले, वो तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। तुम जो चोरी करने की सोचोगे वो भी नोट कर लेता है। चोरी कैसे करोगे? संसार में जो चोरी होती है वो तो अल्पज्ञ के यहां होती है। तो ये दो उपाय तो काम नहीं देंगे। अब तीसरा उपाय बचा, मांग लो। अरे भाई तुम मांग ले तो क्या पता न दे। बस यही एक बात है जहां सब गड़बड़ है। भगवान कहते हैं मांग लो मैं दे दूंगा, और हम कहते हैं हम संसार में तमाम लोगों से मांगते हैं, वो तो नहीं देते। एक आदमी कहे किसी करोड़पति से हमें लड़की की शादी करना है, 4 लाख चाहिए, दे दो। गधा ढीला है, चले आ रहे हैं ठाट से, दे दो 4 लाख।
अरे तो आपके पास तो 4 करोड़ है। अरे है तो तेरे बाप का है क्या, वो तो मेरा है। बक ऐसे कहीं भगवान भी कह दे, बड़ा आया आनंद मांगने वाला, बस सदा से तो मुझको भूला हुआ था, संसार को माँ बाप बेटा स्त्री पति मना मना के और बना बना के प्यार कर रहा था, अब आया है मांगने। हमारे संसार में कहावत है मान न मान मैं तेरा मेहमान। हाँ, बिना रिश्ता के संसार में किसी से कुछ मांगना उसको पागलपन कहते हैं। पहले रिश्ता हो, हमारा बाप है, हमारी माँ है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, कोई रिश्तेदार है या फ्रेंड है, कुछ होना चाहिए संबंध तब तो मांगो, वरना मांगने ही गलत है। मांगा कि कहेंगे अरे कौन है भाई, कहां से आए हो? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं रियलाइज करते, तुम हमारे बेटे हो, तुम हमको भूल जाओ, हम नहीं भूले। हमने तुमको हमेशा पावर दी, तुम्हारे साथ रहे बेटा। तुम गधे के शरीर में गए, वहां भी हम साथ थे। तुम कुत्ते बने, वहां भी हम तुम्हारे साथ थे। हमने कभी साथ नहीं छोड़ा तुम्हारा, और हमेशा पावर देते रहे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को। तो तुम मांग लो, हम दे देंगे। लेकिन फेथ, विश्वास, प्रतीति नहीं है। बस एक पॉइंट स्वर्ण अक्षरों में लिखो, हमको विश्वास नहीं है। आज सारी दुनिया में और अपने इंडिया में खास तौर से लोग खाना खाते समय भोग लगाते हैं। मंदिरों में बड़े बड़े भोग लगते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को, पुजारी को, किसी को ये फेथ है कि ठाकुर जी खाएंगे? आंख भी मूंदते हैं आप लोग, पानी डालते हैं थाली के चारों तरफ, और 1, 2, 10, 20 सेकंड बैठकर आंख मूंद कर एक्टिंग करते हैं। लेकिन जब आंख खोलते हैं तो क्या इस विश्वास से देखते हैं कि क्या चीज खाया और नहीं खाया, तो क्या फील करते हैं? हमारे संसार में बाप रूठ जाए, बेटा रूठ जाए, बीबी रूठ जाए, पति रूठ जाए, खाना न खाए, तो हमको बड़ी फीलिंग होती है। उसको मनाते हैं, अरे 2 दिन हो गया पिताजी ने खाना नहीं खाया, हमसे गुस्से हैं। और भगवान खाना नहीं खा रहे हैं, हम 25 साल से भोग लगा रहे हैं और कोई फीलिंग नहीं। बड़े आराम से आंख खोला और खाने लगे। तो फिर कहाँ है फेथ? मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति देखते हैं, मंत्र बोलते हैं पंडित लोग, कोई दोहा ही बोल देता है बेचारा कम पढ़ा लिखा, लेकिन क्या कोई मानता है कि ये भगवान है? अगर मान ले तो घर लौट के फिर जाओ, क्यों जाए? किसके लिए जाए? ये कूड़ा कबाड़ा माँ बाप बेटे के लिए जाए? कोई न जाए। सबके हृदय में भगवान रहते हैं, फैक्ट है, चैलेंज के साथ। वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ कहते हैं। हम लोग भी बोलते हैं,
लेकिन मानने वाले कितने हैं? विश्वास कितनों को है? कोई विश्वास नहीं करता। हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। और ये सामने गुरुजी बैठे हैं, उन्हीं के खिलाफ सोचे जा रहे हैं। ये जानते हैं नामापराध होगा, हमारी सब साधना चौपट हो जाएगी। हो जाए, विश्वास नहीं। और कौन सिद्धि कि बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के स्वर्ग की सिद्धि भी नहीं होती, भगवान की क्या होगी? बिनु परतीति न होई प्रीति। तो कृपा मांगना, ये वाक्य तो हम बोलते हैं, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल रूप है, विश्वास युक्त मांगना, वो नहीं है। या किसी में 1% है, किसी में 10% है, किसी में 20% है, या किसी में 1 मिनट को है, किसी में 10 मिनट को है, फिर उसके बाद 11वें मिनट में अरे नहीं यार, कहीं भगवान नहीं देंगे। ये हमारा जो मन है ना, ये इतना बड़ा दुश्मन है कि वेर घुमा देता है। इसी एक मन ने अनंत जन्म बर्बाद किए। हाय माइक, लेकिन इतना बड़ा कमाल है इसमें, इतनी पावर है कि आत्मा को घुमा रहा है 84 लाख में, और हम बेवकूफ बन रहे हैं। बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप आए और बड़े बड़े लेक्चर हमने सुने, सिर हिलाए, लेकिन मन कहता है उधर नहीं जाना। ये हमारी मम्मी है, ये पिताजी है, ये बेटाजी है, इधर ही रहो, इधर ही प्यार करो। और हम बेवकूफ बन जाते हैं। अरे यार, मन कर रहा है कि अच्छा, मन कर रहा है, इतवार को छुट्टी होती है लोगों की, सर्विस वालों की या दुकान वालों की, तो क्या करते हैं लोग? बस समझ लो वही कच्चा चिट्ठा। आज तो इतवार है, सो ठाट से 8 बजे नहीं 10 बजे उठेंगे। हाँ, उठे। आज तो इतवार है भाई, क्या है मैम साहब, होटल चले, क्लब चले, ओ मामी जी के यहाँ चले। भगवान की उपासना कर ले, कुछ कमा ले उधर का। ये कितने लोगों ने सोचा? वो मन है, वो दुश्मन, वो कहता उधर मत जाओ, हमारे एरिया में रहो, हम माया के बेटे हैं, तुम भी इसी के एरिया में रहो। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा गरिमा प्राकाम्य। महाराज आप को नमस्कार। उन्होंने कहा अच्छा, तुम लोग कौन हो? हम सब सिद्धि है। यहां कैसे आई हो? आपकी सेवा के लिए। सेवा के लिए? किसने बुलाया तुमको? भाग।
तुम लोगों ने तमाम महात्माओं को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे चक्कर में जो पड़ गया वो गया, बर्बाद हुआ, भगवान से विमुख हुआ। ऐसा मन है। इतनी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ 50 लोग ऐसे हैं कि उनको नींद में आनंद आ रहा है। ये मन है, मन। वो कह रहा है तो कृपालु बोलते रहते हैं, अपन सो जाओ। और हम धिक्कारते नहीं अपने आप को। इसीलिए अनादिकाल से अब तक हम भगवान की कृपा पर विश्वास नहीं कर सके। और जब तक विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे जबान से बोला करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। एक तोता, उसको पढ़ाया पाठ मालिक ने, आए तोते जाल पर न बैठना, फंस जाएगा। उसने रट लिए और उड़ा और जाल पर बैठ गया। और बैठ के बोलता है तोते जाल पर न बैठना। ये हाल है हम लोगों का। अतएव सोचना है, गंभीरता से सोचना है और अपने कल्याण में जुट जाना है, तब कृपा की प्राप्ति होगी।